हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद लिप्सी। तो आज हम कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस स्टडी किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उन चार्जेस की वजह से वो स्टडी किया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट 1 ऑफ +2 क्लास दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझेंगे कि होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसकी हम जस्ट इस आर्टिकल में सिर्फ डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो द डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive charge from infinity to that point। एक हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। हम बेसिकली यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम होती है, जीरो होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होती है, तो वो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं कर पाती जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल को सिंपल करने के लिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सपोज इन्फिनिटी हमने ले लिया, एक पॉइंट इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी वो चीज होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बताऊंगी यहाँ पे इन्फिनिटी का क्या मतलब है। सो कितना वर्क डन किया इन्फिनिटी से उस चार्ज को ए पॉइंट तक मूव करने के लिए। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो कितना वर्क डन किया मैंने, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी में समझाया भी था, पोटेंशियल एनर्जी वर्क से रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज की क्या होती है कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं उसको उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, उसकी पोजीशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम ही बात है कि हमने कितना वर्क किया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट सपोज ए पर लेके आने के लिए, वो क्या हो जाएगा उस ए पॉइंट पे, क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल। ठीक है, उस चार्ज का, उस पॉइंट का पोटेंशियल, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होएगी उस पॉइंट पे कि कितना वर्क डन किया है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है उस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए। सो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे एक पॉइंट आता है विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन कितना वर्क डन किया? विदाउट एक्सीलरेशन वर्क डन का क्या मतलब है कि एक्सीलरेशन क्या होती है, किसी चीज को एक्सीलरेट करना। एक्सीलरेशन मतलब उसकी एकदम सडन स्पीड में चेंज आ जाए अगर किसी पॉइंट की मूव करते हुए, या फिर उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड इफ वी सडनली चेंज द स्पीड और सडनली चेंज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने जो है वो विदाउट एक्सीलरेशन उसको मूव करना है। विदाउट एक्सीलरेशन मूवमेंट कैसी होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और विद द कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। Electrostatic potential at a particular point is the amount of work done in moving the unit positive charge from infinity to that point without acceleration in an electric field। तो ऑफ कोर्स ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होएगा चार्जेस का, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कोई चीज मूव करनी है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये तो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सपोज अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बनती है फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डेफिनेशन वही रहेगी यहाँ पे, बट इन्फिनिटी की जगह हमने वैसे एक सिंपल पॉइंट ले लिया जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अगर हमने ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो हम क्या करेंगे, हमें यही बताना है वर्क डन कितना किया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम बी पॉइंट से ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, तो इसके अगेंस्ट हम मूव करेंगे चार्ज को फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट। ठीक है, तो कितना वर्क डन किया चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए विदाउट एक्सीलरेशन इज नोन एज the potential difference between these 2 points। okay, so we can write out इसको mathematical form में कैसे लिख सकते हैं? potential difference between point A and B is equals to work done to move the charge from point B to A
डिवाइडेड बाय चार्ज, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म ये आ जाएगी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर चार्ज, कितना वर्क किया पर चार्ज उस चार्ज को मूव करने के लिए। सो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और यहाँ पे हम अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मैथमेटिकली ये डेफिनेशन बनेगी कितना वर्क डन किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए मूव करने के लिए डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये चीज़ हम करते भी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल और बैटरी या इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा ही होगा, जो बैटरीज हैं वो इसी पे वर्क करती हैं। एक जो होता है बैटरी का सिंबल ऐसे होता है ना, सेल्स लगे, सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, इसका वोल्टेज, इसकी पोटेंशियल हाई होती है, और जो ये छोटा वाला पार्ट है नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो होता है वो लो पोटेंशियल का होता है। बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चार्ज मूव करता है और जो सर्किट है वो वर्क करता है। तो यही एक्चुअली में हमारी जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल है इसकी। तो ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट आर्टिकल में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये रह गया हमारा, जैसे हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी हम डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं। ऐसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका हम मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करते हैं। देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज जस्ट सिंपल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किसी बच्चे ने पूछा भी था मेरे से कि यहाँ पे इन्फिनिटी से इसको रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, कि इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी पॉइंट वी कांट डिफाइन ना, तो इन्फिनिटी से किसी चीज को मूव करना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हम इन्फिनिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं जब हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी कहाँ है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है ना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब है जहाँ पे हम वो चीज ले लेंगे, रियल इन्फिनिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वी कैन कंसीडर दैट पॉइंट एज इन्फिनिटी। हमने मूव करना है चार्ज को वहाँ उस पॉइंट से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है टू दैट पॉइंट, वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, उस पॉइंट में। सपोज हमारे पास कोई यहाँ पर जो है नो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लिटिल बिट अपनी होगी जो नेग्लिजिबल होगी, लेकिन किसी दूसरे चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो वी कैन कंसीडर दिस स्पेस एज इन्फिनिटी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेके आना, लेकिन ये पॉइंट किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, ठीक है, ये पॉइंट कोई दूसरा चार्ज पड़ा है से क्यू, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तक है, तो उस पॉइंट के अंदर है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ये पॉइंट, तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। सो ये यहाँ पे इन्फिनिटी जो होगी, फिर वो पॉइंट होगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने मेरे को पूछा, मेरे को अच्छा लगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का ये मतलब है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ, दीज आर टू डेफिनेशंस ओनली, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को रिलेट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।